औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और मेरे मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। अच्छा जी, हमने प्रीवियस वीडियोस जो हैं उसमें हमने एक्सरसाइज जो 5.2 है इसके क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जो है इनको डिटेल के साथ सॉल्व किया था। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसे डिटेल के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, मिनिमाइज z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। हमारे पास एक फंक्शन है, इसको हम f ऑफ एक्स वाई भी लिख सकते हैं। सब्जेक्ट टू द कंसंट्रेट। कंसंट्रेट मैंने आपको बताया था कि ये लिमिट को शो करता है। किसको शो करता है? लिमिट को शो करता है। इसमें हमारे पास इनइक्वालिटीज बताया जो दे दी गई है, वो क्या है? पहली हमारे पास है x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। इसके बाद है 7x प्लस 5y लेस देन और इक्वल टू 35। और ये लिमिट्स जो है, लिमिट्स मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो फर्स्ट जो हमारे पास क्वाड्रेंट है इसको ही शो करती है, यानी कि 0 जो है उससे बड़ा है y भी और 0 से ही बड़ा है x भी। तो वो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वही आता है जिसमें x और y दोनों पॉजिटिव हैं। अच्छा जी, इसके अलावा देखें जी, पहले जो क्वेश्चन हमने किए हैं उसमें उसने हमसे मैक्सिमम पूछा है, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कि कहां पर जो फंक्शन है वो मैक्सिमम होता है। लेकिन इसमें वो पूछ रहा है कि जो मिनिमाइज यानी कि मिनिमम जो फंक्शन है वो उसकी वैल्यू कौन से पॉइंट पे होगी। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट इनइक्वालिटी हमारे पास क्या है, x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। इसको हम 1 का नाम देंगे। इसी तरह 7x प्लस 5y लेस देन और इक्वल टू 35। इसको हम 2 का नाम देंगे। तो हम यहां पर क्या राइट करेंगे, सबसे पहले जो इनइक्वालिटी 1 इसको हम सॉल्व करते हुए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 इज 1 की एसोसिएटेड इक्वेशन कौन सी बनेगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इसको हम 3 का नाम देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे जी, फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में हमने y को 0 पुट करना है x इंटरसेप्ट के लिए। x प्लस वाई की जगह पे 0 इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आ गया, 3। तो हमारे पास यहां सो द पॉइंट इज, पॉइंट यहां पर क्या, x हमारे पास 3 है, y हमने 0 पुट किया हुआ है। इसी तरह नेक्स्ट फॉर y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट के लिए हमने क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू 0 सेम इक्वेशन में इन इक्वेशन 3। तो हमने क्या करना है, इसमें x को 0 पुट करना है, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इस तरह y इज इक्वल टू 3। सो द पॉइंट इज, पॉइंट हमारे पास क्या है, x 0 पुट किया हुआ है और y हमारे पास क्या आया, 3 आया। ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है, हम टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, टेस्ट। तो टेस्ट करते हैं। टेस्ट के लिए 1 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट एंड पुट इट इन। ये जो इक्वलिटी है, इन इक्वलिटी हमारे पास है ये वाली,
एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। यहां पर हम 0 0 को पुट करेंगे एक्स और वाई की जगह पे, एक्स की जगह पे भी 0 प्लस वाई की जगह पे भी 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, 0 प्लस 0 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। तो यहां पर हमारे पास इस हिसाब से ये जो कंडीशन हमारे पास आ रही है ये रॉन्ग आ रही, ट्रू नहीं आ रही, फॉल्स आ रही है। कैसे जी? वो कह रहा है, सॉरी, ये वो यहां पर क्या रहा है, वो कह रहा है कि 0 बड़ा है 3 से, हालांकि ऐसा नहीं है। 3 जो है वो बड़ा होता है 0 से। तो इस वजह से ये हमारे पास जो टेस्ट आया है इसका रिजल्ट क्या आया है, इसका रिजल्ट हमारे पास फॉल्स है। तो ये हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये ऑपोजिट टू द ओरिजिन की जो ऑपोजिट साइड है, जो उस साइड पे इसका जो शेड है वो बनेगा। तो हम चलते हैं डायग्राम की तरफ। अच्छा जी, ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहां पर हमने पॉइंट को शो करवाना है सबसे पहले। तो हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, 3 और 0 है, यानी कि वाई 0 है और एक्स जो है वो हमारे पास 3 है। तो हमारे पास एक्स एक्सिस सारे पे जो वाई होता है वो 0 होता है, तो एक्स हमारे पास क्या है, 3 है। तो ये हमारे पास ये पॉइंट आ गया, हमारे पास ये क्या पॉइंट आ गया, 3 और 0। इस तरह आप सेकंड पॉइंट अगर देखें तो हमारे पास 0 और 3 है, यानी कि एक्स 0 एक्स। अब वाई एक्सिस जो सारी वाई वाली लाइन होती है इस पे हमारे पास एक्स 0 होता है। तो वाई हमारे पास 3 है, प्लस 3 वाला पॉइंट कहां पर आता है जी, ये हमारे पास ये वाला पॉइंट है। ठीक हो गया, ये हमारे पास पॉइंट कौन सा है, 0 और 3 वाला। अब हमने करना क्या है, हमने इन दो पॉइंट्स जो है इनको एक लाइन से ज्वाइन करवाना है, इन पे एक लाइन ड्रा करनी है। तो इन दो पॉइंट्स पे एक लाइन ड्रा करते हैं। ये जी हमने एक लाइन ड्रा कर ली है, और ये हमारे पास बेसिकली जो ये वाली जो लाइन हमने ड्रा की, इस लाइन को हम, ये लाइन हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो ये हमने क्या किया, हमने इन पॉइंट्स पे लाइन ड्रा करके हमने इसको यहां पर शो करवा दिया। क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो फॉल्स है, तो ये ऑपोजिट टू द ओरिजिन, इसकी जो शेड होगा ये ऑपोजिट साइड पे होगा। लेकिन इससे पहले हम क्या करते हैं, जो सेकंड इनइक्वालिटी है उसको सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड इनइक्वालिटी हमारे पास क्या है, 7x प्लस 5y लेस देन आर इक्वल टू 35। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन जो है वो लिखते हैं। द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 2 इज, जो इनइक्वालिटी 2 है इसकी जो एसोसिएटेड इक्वेशन है वो कौन सी बनेगी, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 35। तो इसको हम इक्वेशन 4 का नाम दे लेंगे। नेक्स्ट हमारा सेम प्रोसेस हम क्या करेंगे, फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में हमने y को 0 पुट करना है। 7x प्लस 5y की जगह पे 0 इज इक्वल टू 35। तो 7x प्लस 5 0 0 इज इक्वल टू 35। इसी तरह 7x प्लस 0 7x ही आएगा, इज इक्वल टू 35 हो गया। अब हमारे पास जो 7 है एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 35 वाली साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। 7 1 7 7 5 35। तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू 5 है। तो अगर हम यहां पर पॉइंट लगाएं तो सो द पॉइंट इज, x हमारे पास 5 है, y हमने 0 पुट किया हुआ है, तो ये हमारे पास 5 और 0 आ गया। इसी तरह हम क्या करेंगे, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4।
तो 7x की जगह पे हमने जीरो पुट किया प्लस 5y इज इक्वल टू 35। 7 zeros are 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 35। अब जीरो जो है वो किसी चीज अगर उसमें कुछ चीज ऐड करें तो सेम वही हमारे पास वैल्यू आ जाती है। अब 5y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अब 35 वाली साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 7 5 1 5 5 7 35, तो y इज इक्वल टू हमारे पास 7 आ गया। सो द पॉइंट इज x हमने जीरो पुट किया हुआ है तो x हमारे पास 0 आ गया और y हमने हमारे 7 जो है वो हमने फाइंड किया है। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा इसका भी क्या होगा, हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट के लिए सबसे पहले टेक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट एंड पुट इट इन। अब ये जो सेकंड वाली इनइक्वलिटी है वो हमारे पास क्या है, 7x प्लस 5y, 7x प्लस 5y लेस देन आर इक्वल टू 35। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने पुट करना है 0 0। तो 7x की जगह पे 0 प्लस 5y की जगह पे 0 लेस देन आर इक्वल टू 35। ये भी 0 प्लस 5 0 ये भी 0 लेस देन आर इक्वल टू 35। 0 प्लस 0 0 ही आ जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू 35। तो ये हमारे पास जो रिजल्ट आया है ये हमारे पास ट्रू आया है। टेस्ट का रिजल्ट 35 बड़ा होता है 0 से और 0 छोटा होता है 35 से। तो ये हमारे पास क्या है, ट्रू है। जो पहले इनइक्वलिटी का जो रिजल्ट है वो हमारे पास फॉल्स आया है, मतलब उसकी ऑपोजिट टू द ओरिजिन होगी। और ये जो हमारे पास है ये टू वर्ड द ओरिजिन, ये ओरिजिन की तरफ होगी और वो ओरिजिन की ऑपोजिट साइड पे उसका शेड होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम शो करवाते हैं इन पॉइंट्स को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ग्राफ पे। तो ये हमारे पास ग्राफ आ गया। यहां पर हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, 5 और 0, यानी कि y 0 है, एक्स एक्सिस सारे पे y 0 होता है, तो 5 हमारे पास कहां पर है, ये वाला पॉइंट है। तो ये हमारे पास पॉइंट क्या आ गया, 5 और 0। इसी तरह अगर हम सेकंड पॉइंट का देखें तो सेकंड पॉइंट हमारे पास 0 और 7 है, मतलब x सारे पे हमारे पास क्या होता है, x हमारे पास सारे पे जो है ये क्या होता है, ये सारे y पे 0 होता है, तो y हमारे पास 7 है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका ये वाला पॉइंट। तो हमने यहां पर क्या करना है, हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। ये हमारे पास सेकंड लाइन आ गई है। हमारे पास जो पॉइंट है ये कौन सा है, 0 और 7। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट क्या है जी, हमारे पास जो मेन चीज है हमने शेड किस एरिया को करना है। ठीक हो गया। जो फिजिबल एरिया हमारे पास है वो कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है इसके बिटवीन। आप देखें ना, इसकी जो डायरेक्शन है इस लाइन की, ये लाइन कौन सी हमारे पास, ये सेकंड वाली लाइन हमारे पास आई है। इस लाइन का हमारे पास जो नेम है वो क्या है, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 35। 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 35, ये लाइन हमारे पास है। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो इनका कॉमन हमारे पास जो एरिया बनता है वो क्या है, ये देखें ना, ये लाइन ऑपोजिट, क्योंकि इसका जो हमारे पास रिजल्ट आया था वो फॉल्स आया, तो इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट टू द ओरिजिन होगी। ठीक हो गया। इसी तरह अगर आप इसका हिसाब लगाएं, ये जो हमारे पास है ये लाइन, इसका हमारे पास रिजल्ट ट्रू आया है, तो इस वजह से ये क्या होगा, टू वर्ड द ओरिजिन, यानी ये इस साइड पे होगी। इस हिसाब से अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का सिर्फ आप हिसाब लगाएं तो हमारे पास ये जो एरिया है, ये जिसको मैं शेड कर रहा हूं इन दोनों के दरमियान में,
इन दोनों का जो कॉमन एरिया है वो ये वाला बनता है, और इसको हम क्या करेंगे, यहां पर शेड करेंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, जो फिजिबल रीजन है यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में मौजूद जो शेडेड एरिया है, इसके हमने कॉर्नर पॉइंट जो है वो लिखने हैं। कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं जी? एक हमारे पास कॉर्नर पॉइंट है 3 और 0, दूसरा हमारे पास कॉर्नर पॉइंट है 5 और 0, तीसरा कॉर्नर पॉइंट हमारे पास 0 और 3 है, और चौथा कॉर्नर पॉइंट हमारे पास 0 और 7 है। यानी कि ये जो शेडेड एरिया है इसके कॉर्नर पॉइंट जो है वो हमने लिखने हैं। तो लिखते हैं जी द कॉर्नर पॉइंट, नेक्स्ट हमारे पास द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन। और कौन कौन से जी पॉइंट है इसके? एक पॉइंट क्या हमारे पास 3 और 0, उसके बाद हमारे पास क्या है 5 0, उसके बाद 0 3 है, और उसके बाद हमारे पास 0 7 है। अब हमारे पास जो फंक्शन है वो बेसिकली फंक्शन क्या है? फंक्शन हमारे पास ये हमारे पास फंक्शन है z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई। तो f ऑफ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x y लिख सकते हैं z को। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना है, हर कॉर्नर पॉइंट को इस फंक्शन में पुट करके हमने चेक करना है कि इसमें मिनिमाइज को मिनिमम जो पॉइंट है वो कौन सा है, मिनिमम वैल्यू जहां पे आती है। अच्छा जी, मिनिमम कॉर्नर पॉइंट चेक करने के लिए सबसे पहले एट द कॉर्नर पॉइंट 3 0। अच्छा जी, एफ ऑफ एक्स वाई की जगह पे हमने क्या करना है, 3 और 0 इज इक्वल टू, जहां पर हमारे पास एक्स है वहां पर 3 आएगा, प्लस जहां पर वाई है वहां पर हमारे पास 0 आएगा। तो एफ ऑफ 3 0 जो है 3 2 आर 6 प्लस 0, तो ये हमारे पास 6 आ गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, कॉर्नर पॉइंट 5 और 0 के लिए तो हम यहां पर लिखेंगे एट द कॉर्नर पॉइंट 5 0। तो हम क्या करेंगे, हम उसी फंक्शन में हम 5 और 0 पुट करेंगे। 2x की जगह पे 5 प्लस y की जगह पे 0, तो ये 5 2 आर 10 प्लस 0, ये हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गया। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट क्या है, एट द कॉर्नर पॉइंट 0 और 3। क्या है जी, 0 और 3, इसको हमने पुट करना है फंक्शन में। एफ ऑफ एक्स वाई है मतलब 0 और 3। अब हमने क्या करना है, एक्स की जगह पे 0 पुट करना है, प्लस वाई की जगह पे हमने 3 पुट करना है। तो ये 2 0 0 प्लस 3, ये हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास कॉर्नर पॉइंट क्या है, 0 और 7। एट द कॉर्नर पॉइंट 0 7, तो एफ ऑफ 0 7 इज इक्वल टू 2x की जगह पे 0 प्लस y की जगह पे 7, तो ये 2 0 और 0 प्लस 7, ये हमारे पास क्या आ गया, 7 आ गया। अच्छा जी, मिनिमम यहां पर उसने क्या पूछा हुआ है हमसे उसने क्वेश्चन में मिनिमाइज जो फंक्शन, इसका जो मिनिमाइज पॉइंट बनता है वो हमने मालूम करना है। तो यहां पर मिनिमाइज कौन सा है, ये हमारे पास 6 आया है 3 0 पॉइंट का, ये हमारे पास 10 आया है, ये हमारे पास 3 है। तो मिनिमम किसका आया हमारे पास, 0 और 3। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, द
मिनिमम ऑफ कॉर्नर पॉइंट इज कौन सा यहां पर 0 और 3। ये हमारे पास आ गया, यही हमारे इसका आंसर है।